Hello student, how are you? So today's according your recommendations, we have start chapter unit 3 or chapter 7. Uh, Actually unit 2, it is really so difficult, but when you will study their own, then we will start unit 2. Evolution, ev- evolution, it is basically you have read in previous section also, class 9th also. So some points you know very well what is evolution, but in class 12th the unit 2 3 or evolution, it's include following points. First, origin of life. Second, evolution of life form, a theory. Then, what is the evidences for evolution? What is adaptive radiations, biological evolution, mechanisms of evolution, Hardy-Wingberg principle, a brief accounts of evolution, and origin and evolution of man. कहाँ पे ये खत्म हो रहा है चैप्टर? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. So first we will take origin of life. Basically, we will just take some points. Origin of life and universe. When we look at a star on a clear night, skies are we are in a way looking back in time. Stellar distances are measured in light years. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो हम क्लियर जो स्काई में जो बेसिकली स्टार्स जो हम लोग देख सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है, हाउ वी जस्ट मेजर्ड, इट इज़ मेजर्ड बाय लाइट ईयर. तो लाइट ईयर एक मेज़रमेंट की यूनिट है जो कि बेसिकली क्या किसके लिए यूज़ की जा रही है? लाइट ईयर स्टेलर डिस्टेंसेस के लिए. इसके लिए स्टेलर डिस्टेंसेस के लिए. ठीक है स्टूडेंट. What we see today is an object who emitted light, started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. However, we see objects in our immediate. क्लियर स्टूडेंट? क्या मतलब है इसका कि बहुत सारे आज जो हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो क्या है, उससे वो बहुत लाइट एनर्जी इमिटेड हो रही है. ठीक है, और वो मिलियंस ऑफ टाइम से पहले से चल रही है, जो ये शो करता है कि बहुत सारे स्टार्स हमारे से बहुत दूर हैं. ठीक है, फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ, जो हमारे से बहुत दूर हैं और उनकी एनर्जी जो इमिटेड लाइट है वो हम तक कई मिलियंस ईयर में पहुंच रही है. हाउएवर, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स, वी सी देम instantly and hence in present time. Therefore, when we see star, we apparently are peeping into the past. जब भी हमको स्टार्स के बारे में कुछ समझना है तो हमको अपना पास्ट को देखना होगा. ठीक है. द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. मीन्स यदि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, देन ओरिजिन ऑफ अर्थ, देन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ आता है. सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा तभी लाइट उसमें लाइफ का ओरिजिन होगा, अर्थ का ओरिजिन होगा, फिर लाइफ का ओरिजिन होगा. ठीक है, तो ये एक यूनिक इवेंट है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में. अ यूनिवर्स इज अ वास्ट, रिलेटिवली speaking, the earth itself is almost only a speck. The universe is very old. यूनिवर्स का टाइम पीरियड 20 बिलियंस होता है. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो गया कि यूनिवर्स की जो लाइफ है, यूनिवर्स वो पास्ट में 20 बिलियंस ईयर एगो. ठीक है, 20 बिलियंस ईयर ओल्ड. Huge cluster of galaxies comprises the universe.
गैलेक्सीज कंटेन, गैलेक्सी किसको कह रहे हैं? गैलेक्सीज बहुत सारे स्टार्स के, जो स्टार होते हैं उनके पैटर्न से गैलेक्सी फॉर्म होती है, समझ में आया? और ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो ह्यूज क्लस्टर्ड ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारी जो गैलेक्सीज किससे कंप्राइजेस द यूनिवर्स, समझ में आया? यूनिवर्स का फॉर्मेशन बहुत सारी गैलेक्सीज के क्लस्टर से हुआ है। और एक गैलेक्सीज क्या करती है? बहुत सारे स्टार और क्लाउड्स ऑफ गैसेस और डस्ट से मिलकर बनी है। एक गैलेक्सीज मिलियंस ऑफ स्टार्स से बनी है, और ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फॉर्म अ यूनिवर्स। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तुम लोग को टर्म्स याद रखना है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड स्पेक्स द बिग बैंग थ्योरी। और ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन ऑफ जो अर्थ है वो एक बिग बैंग थ्योरी, इसकी शुरुआत बिग बैंग थ्योरी से हुई है। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी में ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो थ्योरी क्या है? थ्योरी इज बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी हमको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने पर और पॉइंट्स देती है, और उसके थ्रू ही हम यूनिवर्स का ओरिजिन समझ सकते हैं। इट टेक्स अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन्स unimaginable in a physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. Hydrogen and helium formed. Sometime later, the gas condensed under gravitation and formed the galaxies of present day universe. ऐसा माना जाता है कोई एक बहुत ही छोटा सा सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा, ठीक है, और फिजिकली टर्म पर अनमैनेजेबल, ठीक है, द यूनिवर्स, और उससे क्या यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ होगा, ठीक है, और टेम्परेचर जिससे धीरे धीरे कम डाउन हुआ होगा, ठीक है, और उससे क्या बना बाद में? हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। तो सबसे पहले जो गैस एग्जिस्टेंस में आई है वो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन बनी, फिर हीलियम बनी। द गैस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन और फॉर्म अ गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और ऐसा इमेजिन किया जाता है कि ये जो गैसेज हैं ये कंडेंस्ड हुई होंगी। कंडेंस्ड मतलब कंप्रेस्ड होना, और धीरे धीरे लो टेम्परेचर के कारण वो सॉलिड होते जाना, ठीक है। कंडेंस एक क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है? कंडेंस्ड, जब कोई चीज़ गैसियस फॉर्म टेम्परेचर कम होने पर लिक्विड फॉर्म में आने लगती, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, कंडेंस्ड, ठीक है। तो गैसेस कंडेंस्ड हुई होंगी ग्रेविटेशंस के अंडर में, और उससे गैलेक्सीज फॉर्म होगी, तो फॉर्म हुई होगी। तो फर्स्ट गैसेज हुई हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन अ सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज, जो हमारा सोलर सिस्टम जो गैलेक्सीज है वो मिल्की वे गैलेक्सीज में इंक्लूड है। किसमें? मिल्की वे गैलेक्सीज। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 मिलियन ईयर। अब सेकेंड पॉइंट आ गया कि अर्थ कब फॉर्म हुई है? अर्थ का टाइम 4.5, ठीक है, और यूनिवर्स का टाइम क्या था? 20 बिलियन ईयर एगो। अंडरलाइन करते जाएंगे बच्चों आप लोग ये पॉइंट्स, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चंस में आते रहते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को थ्योरेटिकल समझ के छोड़ना नहीं है। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बुक में हाइडली दिए हुए हैं, बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो थर्ड पॉइंट आता है, देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अ अर्ली अर्थ, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट निकल के आया कि जब मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हुई थी, बेसिकली ये 4.5 बिलियन ईयर, तो बेसिकली कौन कौन सी गैसेस थी उसमें? वाटर, बहुत ज़्यादा हीट था। देयर वॉज नो टेम्परेचर ऑन अर्ली अर्थ, ठीक है, तो वाटर वेपर,
वाटर नहीं, वाटर वेपर्स। वाटर किस फॉर्म पे था? वेपर फॉर्म पे। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वाटर वेपर्स के फॉर्म पर था। सेकंड मीथेन थी, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ अमोनिया। अब इसमें आपने एक बात नोट करी है, देयर इज नो ऑक्सीजन, मतलब उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। तो जब ऑक्सीजन नहीं थी तो दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग atmosphere. No oxygen, no oxygen is not there, no molecular not there. तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो कौन सा एटमॉस्फेयर हो गया? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो उस समय एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, फेयर, ठीक है। कभी कभी पॉइंट आता है कि अर्ली समर पर सबसे पहले गैसेस कौन सी थी। तो अगेन आई विल रिपीट इट, ऑन दैट टाइम वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया was the main gas. No oxygen or no molecular oxygen. So atmosphere for reducing atmosphere. The ultraviolet rays from the sun broke up water into the hydrogen. अब एक सन के थ्रू जो एग्जिट हो रही थी, इमिटेड रेज थी, वो अल्ट्रावायलेट रेज थी। अब अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया? अल्ट्रावायलेट रेज, तो मेन जो रेज थी वो अल्ट्रावायलेट रेज थी फ्रॉम द सन, ब्रोक अप वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उस अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया? वाटर को, वाटर वेपर को ब्रोक अप करके किस में कन्वर्ट कर दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? Hydrogen and oxygen, now water into broke down hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escape. और हाइड्रोजन आपको पता है कि वो लाइटर वेट की होती है, तो वो हाइड्रोजन कहाँ? लाइटर हाइड्रोजन वो एस्केप कर गई, ऊपर चली गई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। और जो अब वो हाइड्रोजन चली गई, बचा क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ कंबाइंड होकर NH3 था उस समय पर, और मीथेन से फिर से उसने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर्स बनाए। इस तरीके से दूसरी दूसरी गैसेस फॉर्म हुई। तो फर्स्ट गैस कौन सी थी? वो थी अमोनिया, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन नहीं थी। बट अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया? Ultraviolet rays, it is exit or emitted from the sun, and it's broke down water into the hydrogen and oxygen. Then lighter hydrogen, it's escaped and oxygen combined with ammonia and methane to form water. तो water का formation एक केमिकल मेथड से, फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? वाटर फॉर्म हुई है अल्ट्रावायलेट रेज का। अल्ट्रावायलेट रेज ने जब वाटर को ब्रोक डाउन किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, और ये हाइड्रोजन चली गई क्योंकि वो लाइटर वेट की थी। ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर्स गैस में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एक सीक्वेंस में फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड as it's cooled, the water vapor fell in as a rain. अब ओजोन लेयर फॉर्म हो गई क्योंकि ऑक्सीजन भी थी, ओजोन लेयर फॉर्म हुई, और जब ये कूल्ड हुई तो वाटर वेपर्स फेल एज अ रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशियंस। अब ओशियंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अर्थ जो है वो इक्वल नहीं थी, उसमें बहुत सारे डिप्रेशंस थे, बहुत ही ज़्यादा डीप डिप्रेशंस थे। वो डिप्रेशंस धीरे धीरे रेन से फिल होते गए और वो ओशियंस में कन्वर्ट हो गया। तो आप सिक्वेंशियली देखेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ओरिजिन ऑफ लाइफ में कि यूनिवर्स कितना टाइम पुराना है। यूनिवर्स 20 बिलियंस ईयर एगो है। फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए 20 बिलियंस ईयर टाइम दिया है। फिर उस समय का एटमॉस्फेयर क्या था जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था, तो उस समय का एटमॉस्फेयर भी दिया है कि ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज थे,
एक छोटा सा वो हुआ, क्या हुआ, एक छोटे सा इवेंट हुआ, और वो इवेंट बेसिकली क्या था, एक एक्सप्लोजन्स, उस एक्सप्लोजन से धीरे 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 वो एक्सपेंड होता गया, एक्सपेंड होता गया, और बहुत सारे गैलेक्सीज फॉर्म हो गई, बहुत सारे स्टार्स फॉर्म हो गए, और बहुत सारे स्टार से गैलेक्सी बनी, बहुत सारी गैलेक्सी से यूनिवर्स बनी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर की मिल्की वे गैलेक्सी थी, उसमें अर्थ का टाइम पीरियड मानते 4.5 बिलियन ईयर। ठीक है, उस समय कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ कौन सी गैसेस थी, वाटर वेपर्स थी। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई था, तो इसलिए वाटर वेपर्स के फॉर्म पे थी, मीथेन थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी, ये बेसिकली लाइट एलिमेंट्स थे। और जो हैवी एलिमेंट्स में, वो हैवी एलिमेंट्स में वी कैन से कि जो अर्थ का जो कोर था उसमें ही हैवी एलिमेंट्स थे। क्लियर स्टूडेंट? फिर अल्ट्रावायलेट रेज फॉर्म हुई। अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज ने वाटर को किस में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो हाइड्रोजन उसमें एस्केप कर गई लाइट वेट होने के कारण, और ऑक्सीजन ने फिर से क्या फॉर्म कर लिया, वाटर, अमोनिया और मीथेन से रिएक्ट करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस फॉर्म हुई। तो इस तरीके से वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, जब ये वाटर फॉर्म हुआ तो धीरे धीरे ये ओजोन लेयर फॉर्म हुई, जो कूल डाउन हो गई, जिससे वाटर वेपर्स जो है वो रेन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और वो रेन अर्थ पे वो रेन आया तो उसने अर्थ के डिप्रेशंस को फिल कर दिया, जिससे ओशियंस फॉर्म हो गए। डिप्रेशंस समझते हो आप लोग, जो अर्थ के ह्यूज डिप्रेशंस, बहुत गहरे गहरे जो गड्ढे थे, वो गड्ढे बहुत गहरे गहरे थे, कोई ऐसा छोटा सा गड्ढा मत समझ लेना। इस तरीके से वो ओशियन फॉर्म हो गया, एंड लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये आता है क्वेश्चन कि लाइफ कब आई है, ये 500 मिलियंस, और अर्थ का टाइम कौन सा है, सोलर सिस्टम 4.5 बिलियंस ईयर अगो, उसमें 500 मिलियंस ईयर जो है वो ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है, और उसमें लाइफ आई है ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, समटाइम्स साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ लोग मानते हैं कि लाइफ जो है दूसरे किसी स्पेस से आई है। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट, अर्ली साइंटिस्ट थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। उन्होंने कहा कुछ अलग इस ग्रह से या प्लैनेट से कुछ स्पोर्स आ गए, और वो स्पोर्स जो हैं डिफरेंट प्लांट्स के थे, वो अर्थ में आके और एक उन्होंने लाइफ स्टार्ट करी। ठीक है, तो दिस वर्ड इज कॉल्ड एज पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया is still a favorite idea for some astronomers. पैंसपर्मिया क्या है कि लाइफ जो है वो स्पोर्स के फॉर्म पर आई है, वह ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, जो मिल्की गैलेक्सीज के डिफरेंट प्लैनेट्स और ग्रह से आई है, जिसमें अर्थ भी इंक्लूड है, और उधर से लाइफ स्टार्ट हुई है स्पोर्स के फॉर्म पर। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ कम फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, बिलीव करते हैं, लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड, कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके डिकेइंग से ही लाइफ आई है। वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, लुइस पास्चर वॉज केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशंस डिमॉन्स्ट्रेशंस दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आपको हर के कोटेशंस रीड करने हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, ठीक है, लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, एंड दिस ईयर पेपर दिस क्वेश्चंस कम कि हाउ लाइफ कम। सो 4 ऑप्शंस थे, देर आर, सो जो ट्रू ऑप्शंस था, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस लाइफ। नाउ अब ये प्री एग्जिस्टेंस लाइफ से आई है, कैसे प्रूव हुआ?
सो उन्होंने ये लुइस पास्चर हैं, तो ही शोड दैट द प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, उन्होंने क्या किया कि एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया जो पहले से ही वैक्यूम है और इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है. लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, और एक फ्लास्क को ओपन रखा, ठीक है. न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट. क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड. तो जो ओपन फ्लास्क था उसमें लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई. लाइफ आई न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, सो स्पॉन्टेनियस जनरेशंस थ्योरी वॉज डिसमिस्ड. तो कौन सी थ्योरी मेन बची? लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस लाइफ. क्लियर? once and for all, however, it did not answer how the first life come on earth. ठीक है. फिर ऑपरेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ऑपरेन एंड Haldane of England proposed that the first of the life could have come from pre-existence non-living organic molecule. इन्होंने कहा है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुई है, लाइक आरएनए, प्रोटीन, जो आज के उसमें भी क्या है, ट्रू है. क्योंकि लाइफ के जैसे आरएनए, प्रोटीन है ना, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन क्या है? जो अमीनो एसिड से फॉर्म हो रहा है. तो आरएनए कैरेक्टरिस्टिक फीचर और जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटरी को क्या करते हैं? पास आउट करते हैं. ठीक है. किसमें? जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, अदरवाइज डीएनए होगा. ठीक है. दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन. और उन्होंने कहा इस तरीके से लाइफ धीरे धीरे, लाइफ का जो प्रीसीड किया हुआ वो ड्यू टू केमिकल इवोल्यूशन. पहले एक मॉलिक्यूल बना होगा, फिर ठीक है उससे आरएनए बना होगा, फिर प्रोटीन बना, अमीनो एसिड्स बने होंगे, फिर प्रोटीन बना होगा, फिर उसके बाद बायोकेमिकल्स. कहीं ना कहीं पर क्या है, ये केमिकल है. तो केमिकल इवोल्यूशन को शो करता है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecules from. ये कैसे हुआ? केमिकल इवोल्यूशन को कैसे शो करोगे? फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उसी से ही क्या हुआ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए. द कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर. अब ये भी क्वेश्चंस आता है कि कंडीशंस क्या थी, तो अंडरलाइन करते हैं हम इसको. हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वेयर वी हैव डिस्कस हियर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ड्यू टू. क्यों था रिड्यूसिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? नो ऑक्सीजन कंटेनिंग CH4, NH3 एक्सेट्रा. कभी कभी कंडीशन है कि अर्ली एटमॉस्फेयर क्या था, तो हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनो स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विच कंटेनिंग ओनली CH4, NH3 एक्सेट्रा. इन 1953 एसल मिलर इज अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएट सिमिलर कंडीशंस इन अ लेबोरेटरी. इन्होंने एक जो कंडीशंस लेबोरेटरी में क्रिएट की जिससे कि वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन कर सके और उसका प्रूफ दे सके, तो वही कंडीशन उन्होंने एक लैब में अरेंज करी. ठीक है. ही क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एज मिलर एक्सपेरिमेंट. कौन सा एक्सपेरिमेंट कहलाता है वो? मिलर एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट. सो you will read and each every line from NCERT because it is very important. Now we will finish our lecture from this point. In next lecture we will discuss what is Miller experiment. Thank you student. I think that, or I
thought that you have understood all things. Okay, student, bye.